हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एंड मीनिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और एग्रीमेंट का भी कुछ लाइट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एग्रीमेंट का बड़ा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जगह नाम सुना है और बहुत ही बार यूज़ किया है और हमने बहुत ही बार कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा है। अब कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम घर खरीदते इस टाइम, गाड़ी खरीदते इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। किसी को पैसे ज़्यादा अमाउंट देना है या लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। इनफैक्ट जब आप जॉब पे जाओगे तो आपका एचआर जो रहेगा वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखाएगा, सारा डिटेल्स, रूल्स, रेगुलेशंस। सो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह आ रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मेन किसे कहेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। सो चलिए फर्स्ट हम हमारा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम मीनिंग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। सो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत क्या कहता है मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट का, देखते हैं चलिए। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सो जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पर दो नए चीजें आ गई, एक तो आ गया एग्रीमेंट, दूसरा आ गया इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फर्स्ट एग्रीमेंट जानने की कोशिश करेंगे। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर एग्रीमेंट है। आपके माइंड में अब सवाल होगा, क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज़ हैं? हाँ बच्चों, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज़ें हैं। अब फर्स्ट हम एग्रीमेंट जानेंगे। एग्रीमेंट किसे कहेंगे? एग्रीमेंट में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक तो है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है एग्रीमेंट केस में। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास दो पर्सन्स है। ए के पास क्या है, एक बाइक है जो वो बेचना चाहता है। सो ए क्या कर रहा है, बी को ऑफर कर रहा है अपनी बाइक बी को ऑफर कर रहा है। कितने में? 30,000 में ऑफर कर रहा है। सो क्या ए ऑफर कर रहा है, यहाँ पर बी क्या करेगा, वो उसे पसंद है वो गाड़ी, वो लेना चाहता है, तो बी एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से बाइक जा रही है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं। सो ए ऑफर कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे। और यहाँ पर एक वर्ड था इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी अगर कुछ धोखा मिला आपको इस एग्रीमेंट में तो आप उससे केस कर सकते हो और लॉ के तहत वो आपको जो भी आपका नुकसान है वो आपको मिल सकता है कानून के तहत। सो अब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल समझेंगे। जैसे ए ने बी को गाड़ी बेचा, 30,000 में बेचा, बट बी क्या करता है, बी ने कहा अब तू 20,000 ले ले, रिमेनिंग जो है मैं तेरे को शाम में आकर दे दूंगा बोल के बोलता है। शाम हो गई, 2 दिन हो गए, इनफैक्ट 1 महीना हो गया, मगर उसके 10,000 रुपये नहीं आए। क्या यहाँ पर ए केस कर सकता है? जी हाँ, ए यहाँ पर इस केस में केस कर सकता है। ए केस करा तो क्या उसे लीगल एक्शन लेगा और उसके पैसे मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। सो इनफोर्सेबल बाय लॉ, सो जो भी एग्रीमेंट में लॉ के साथ इनफोर्सेबल मिले, फोर्स मिले, सो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। सो जो केस में इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा वो एग्रीमेंट है। समझ गए? एग्रीमेंट का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में। अब समझिए अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो जब भी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको समझना है, सिर्फ दो चीजें याद करना, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीजें याद कर रहा है, सिर्फ दो चीजें याद करेंगे। अगर दो चीजें लिखेंगे तो आपको एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तो हो गया डेफिनेशन हमने जान लिया। अगर आपको डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट कहे तो ये आप लिख दीजिए। अगर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा, वो लिखेगा। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंग में यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स में हम क्लियर समझ लेंगे मीनिंग है क्या। सो चलिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बिंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पार्टीज।
जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट आउटलाइन्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जो जैसे ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे आपने किसी को पैसे दिए, सो इन रिटर्न वो आपको कुछ गिरवी रखता है, रहन रखता है, उसको क्या कहते हैं, लीज। जैसे लीज पे कुछ रखता है, सो उसमें क्या होगा, इस दोनों पार्टीज का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसमें उन दोनों के राइट्स, यानी आप मुझे आपकी जो भी लीज पे चीज रखेंगे वो आप मुझे देंगे और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। सो पर्टिकुलर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, दायित्व या फर्ज कह सकते हैं आप ऑब्लिगेशंस को, उन दोनों पार्टीज का राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसमें लिखा हुआ रहता है एक कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए पार्टी ब्रीचेस ए कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी में सीक अ लीगल एक्शंस। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया था, अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है या उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ धोखा करना चाहता है या धोखा करता है, जो दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी, उसके ऊपर लीगली एक्शंस लेती है। सो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। आई होप आपको ये मीनिंग समझने आ गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मीनिंग का। अगर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको क्वेश्चन आया, अगर आप इतना सब लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। लिखने में कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ ये जो मेरे जनरल इंग्लिश थी मैं उसमें मीनिंग समझाया हूँ, उसमें मीनिंग लिखा हूँ। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझने आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रीमेंट का मीनिंग समझाऊंगा। सो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। और मैंने जैसे बीकॉम 4th सेम एनई पे सिलेबस का एक सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सो उसका मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। सो वीडियोस आती जाएंगे, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच दोस्तों।